हम उनकी मैयत तैयार कर रहे हैं, आपको खुदाफिज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट। इरशाद साहब हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ मुस्तफ़ा। आपको बैयत का एहतराम नहीं है। कम से कम आज के दिन तो मेरी जान छोड़ दे। मैं समझ सकता हूँ, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कोई भी लड़का अपने बाप की वफात कबूल नहीं करना चाहता। मौत तो किसी की भी हो, तकलीफ पहुंचती है, चाहे वालिदैन हो। चुप हो जाए। वक्त तेजी से गुजर रहा है। तुमने कहा था कि मैल्तम किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करेगी, समझे ना तुम? हत्ता कि तुम अपनी बीवी को भी ढूंढकर खामोश करना चाहते थे, ये बात याद है ना तुम्हें? अपने वालिदैन की वफात की वजह से तुम अपने वादों को न भूलना, समझ गए ना तुम? समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस तरह के इंसान हो। मैं जैसा भी हूँ, कातिल नहीं हूँ मैं, इसलिए वहां से जल्द फारिग हो जाओ और आकर यहाँ के काम निपटाओ। खुदा तुम्हें गारत करे। इसी में तुम्हारी बेहतरी है और हम सब की भी, इसलिए जल्द वापस आ जाओ। सारा इंतजाम हो गया मुस्तफा, कब्र की खुदाई हो रही है। मुस्तफा मत रो मेरे भाई, इसका बोझ हल्का होने दो। मैं करीब में ही हूँ, जनाजे के वक्त आ जाऊंगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। यही आदमी आया था तुम्हारे बारे में पूछगछ करने, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था और अब ये तुम्हारे साथ घूम रहा है। कहीं ये यशरांस का आदमी तो नहीं है? फातिमा गुल, सुबह मेरी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, मैं उस वक्त गुस्से में था, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था उन घटिया लोगों को अपने सामने देखकर। मुझे इस मौजू पे बात नहीं करनी, छोड़ो करीम। वो आदमी फारितिन साहब को हचर मिल गई है क्या? उन लोगों ने खुद ही ढूंढ लिया। आखिर हचर ने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वो माँ बनने वाली है। वो शायद इस वक्त अपने आप को मुस्तफ़ा और यशरांस दोनों से दूर रखना चाहती है, मगर ये खत उसने मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए लिखा था। उसे डर था कि वो एक बार फिर यशरांस के खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। वो चाहती थी कि बाबा इसे ऐसा करने से बाज रखें। फारितिन कहना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बाबा कह रही हूँ। यह साफ जाहिर है कि यशरांस के लिए काम करता है मुस्तफ़ा। तुम जानती हो कि जिस अंदाज से वो हमारे रेस्टोरेंट आया था, वो यही जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया था कि नहीं कि आंसू घर छोड़ के चली गई। फातिमा गुल, आज के बाद तुम रेस्टोरेंट या घर पे अकेली नहीं रहोगी और तुम कभी घर से बाहर नहीं जाओगी अकेले, समझ गई? ठीक है। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। मेरे लिए तुम्हारा महफूज रहना हर चीज से ज्यादा जरूरी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्द अच्छे हो जाएं आप। अरे तुम कहाँ थी अब तक? ये रात को यहीं रुकी थी। नींद पूरी हुई? सुबह तक तो मुझे नींद ही नहीं आई थी और अभी मेरी बाबा के फोन से आंख खुली। मुमताज अंकल और बाबा जान को कुछ काम करने थे। किस तरह के काम करने उन्हें? ये तो मैं नहीं जानती। मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं खुद बना लूंगी। ठीक है, तुम्हारे भाई के लिए तो बना दूँ ना। अच्छा, मैं भी आ रही हूँ। मुमताज तुम्हारे लिए एक नया फोन ला देगा, तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो। अपना पुराना फोन इस्तेमाल मत करना, उससे बात करने की जरूरत नहीं। मुमताज तुम्हारे पासपोर्ट का मसला भी हल करवा देगा। परेशान ना हो, यहां तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता, तुम बिल्कुल महफूज हो। तुम हमारी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस पे अपनी नजर रखना, मुकदमे की समाअत तक यहीं रहेगी और पासपोर्ट के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, मुकदमे के बाद देखेंगे। ठीक है। हमें इस बात का यकीन करना होगा कि ये लड़की यशरान का साथ तो नहीं दे मैं रही। इसे नजरों के सामने रखूंगा। शुक्रिया।
फिर मिलते हैं। मैं इल्हान के साथ गाड़ी भिजवा दूंगा। हाँ, जल्दी नहीं है, आराम से।